जहां पूरा देश नवरात्रि धूमधाम से मना रहा है, जहां हर गली हर मोहल्ले में रौनक है, वही मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मातम है, जहां मुनाफाखोरी, लालच और लापरवाही ने मासूमों की सांसों से सौदा किया है। छिंदवाड़ा में लापरवाही से तैयार कप सिरप में जिंदगी की शक्ल में मासूमों को मौत मिली और परिवार को मातम। पर अफसोस, मुनाफाखोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सांसें थमती हैं तो थमे, जान जाती है तो जाए। मुनाफाखोरी का यह धंधा मंदा नहीं होना चाहिए। मुनाफाखोरी का जब बाजार सजता है तो बाजार में कतार से केवल कप सिरप नहीं रखे जाते, उसे तैयार करने में की जाती है लापरवाही। लापरवाही जिसे जहर बनाकर कप सिरप में मिलाया जाता है। फिर शुरू होता है प्रॉफिट एंड लॉस का खेल, जिसमें मुनाफे की कीमत चुकाई जाती है मासूमों की उखड़ती सांसों से। कप सिरप की रंग की तरह ही मौत के सौदे का नेक्सस भी काला है, जिसका कभी कोई चेहरा सामने नहीं आता। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत, कप सिरप पर बैन, एक्शन जारी। राजस्थान के बांसवाड़ा में बच्चे बीमार, कप सिरप पर रोक, एक्शन जारी। दो अलग अलग राज्य, अलग अलग अस्पताल, अलग अलग दवाइयां, लेकिन हालात और दहशत वही है। मासूम बीमार पड़ रहे हैं, आसमानी कीमत चुकाकर बच्चों के लिए दवाई खरीदी जा रही है, इस बात से अनजान कि दवा में बीमारी का मर्ज नहीं बल्कि मौत के लिए जहर मिलाया गया है। बैक टू बैक केस के बाद प्रशासन की नींद खुली है। अब एक्शन, कार्रवाई, एडवाइजरी जैसे काम चलाओ शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी जांच रिपोर्ट ICMR और नागपुर के संस्थानों को भी भेजा गया है। आज क्या रिपोर्ट फाइनल आई है अभी उसकी जानकारी नहीं, लेकिन अभी तक उसी का इंतजार हो रहा है कि बीमारी का क्या कारण है। अभी हमारी जो संबंधित हैं उनसे बातचीत के बाद ही कुछ बताना ठीक रहेगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों के बीमार होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मौसमी बुखार, सर्दी, जुकाम के इलाज के लिए बच्चों को बीते दिनों कप सिरप दी गई, लेकिन किसी माँ बाप को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो बाजार से मासूमों के लिए दवा नहीं बल्कि मौत खरीद कर ला रहे हैं। बस हल्का बुखार आया था और सर में दर्द था और पेट में दर्द था, हल्का ही था, ज्यादा फीवर भी नहीं था उसको। हमने डॉक्टर के पास ले गए, वो ठीक हो गया। दूसरे दिन यानी कि उसको फिर उल्टी चालू हुई। जब हमने दवाखाना ले गए तो उसको पेशाब भी कराए थे, घर में पेशाब करके गया था हमने। जब वहाँ लेके गए तो पता चला कि वो पेशाब भी नहीं कर रहा है। कभी पहले ऐसा लगा था कि उसकी प्रॉब्लम? कभी कुछ नहीं हुई। मुनाफा का काला खेल चलता रहा। ममता बेबस होकर रोती रही। एक एक कर बच्चों की तबीयत ठीक होने की जगह बिगड़ती चली गई। मुनाफे ने किसी से औलाद छीन लिया तो 150-200 रुपए के मुनाफे ने किसी की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। करीबन 2 से 3 हफ्ते से एक अजीब टाइप की बीमारी बच्चों में पाई जा रही है। बच्चों को बुखार आ रहा है, उसके 5 से 7 दिन के बाद बच्चों का एकदम से यूरिन आना बंद हो जा रहा है ना। यूरिन आना बंद हो जा रहा है। जब हम उनका इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं तो उनका किडनी फेल पाई जा रही है, मतलब उनका यूरिया क्रिएट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ऐसे बच्चों को हमको आनंद फानन में नागपुर रेफ़र करना पड़ रहा है। वहाँ से जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है उसमें ये पाया जा रहा था इन बच्चों का किडनी फेल हो चुका है, उनका डायलिसिस करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ बच्चे बच रहे हैं और बाकी बच्चे सर्टिफाई हो जा रहे हैं। नवरात्रि के त्योहार में कई घर के आंगन सूने हो गए, माओ की कोख उजड़ गई, लेकिन कुछ जिम्मेदारों को लगता है घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जांच जारी है। देखिए, अभी ऐसी कोई घबराने और डरने वाली बात नहीं है। अभी हमने 450 बच्चे चिन्हांकित कर लिए हैं जो वायरल फीवर से ग्रसित थे, और उसमें से अभी तक 200 से 250 बच्चों की जो जांचें हुई हैं वो नॉर्मल नहीं है। तो घबराने की और कोई भी भ्रामक जानकारी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्थिति कंट्रोल में है और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बुला रहे हैं, और 2 से 3 दिन में हम पूरे ब्लॉक में जितने भी बच्चे सबकी जांचें करा लेंगे। और घबराने की बात हो भी क्यों, कलेक्टर साहब ने जांच का आदेश जो दे दिया है।
ब्लॉक लेवल तक अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन जिन बच्चों की मौत हुई उसका जवाब किसी के पास नहीं है। टीमें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की RRT टीमें लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं, पूरा SDM और उनकी टीम लगी हुई है ताकि आगे इस तरह के कोई केस ना आए। कुछ एडवाइजरी भी कल की मीटिंग के बाद जो डॉक्टरों की सलाह थी जारी की गई है, क्योंकि बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है कि ये प्रिकॉशंस अभी बरती जाएं। मध्य प्रदेश जैसे ही हालात पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी हैं। यहाँ भी बच्चे कफ सिरप के बाद बीमार पड़ रहे हैं, किडनी पर असर पड़ रहा है। बांसवाड़ा के अस्पताल में भी कई बच्चे भर्ती हैं। एहतियात के तौर पर 50,000 डोज की सप्लाई रोक दी गई है। दवा की लगभग 50,000 सिरप की खेप मिली थी, जिनमें से 13,000 सिरप विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जा चुकी थी। बाकी लगभग 37,000 सिरप वेयर हाउस में रखी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को सभी अस्पताल प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। सिरप की कंपनी कैसन फार्मा द्वारा सप्लाई की गई थी। ये पहली बार नहीं जब इस तरह के सिरप ने बच्चों की जान ली हो। 2019-20 में रामनगर में 12 बच्चों की मौत हुई। कानूनी लड़ाई अब भी जारी है। 2022 में गेम्बिया निर्यात की गई सिरप ने 70 बच्चों की जान ले ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2022 में उज्बेकिस्तान भेजे गए सिरप ने 20 बच्चों की जान ले ली, कंपनी का लाइसेंस रद्द हुआ, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। 2023 में कैमरून भेजी गई दवा ने 6 बच्चों की जान ले ली, निर्यात तुरंत रोका गया। और एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम दम तोड़ रहे हैं। सैंपल इकट्ठा कर जांच की खोखली बातें कही जा रही हैं। जहां पूरा देश नवरात्रि धूमधाम से मना रहा है, जहां हर गली हर मोहल्ले में रौनक है, वही मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मातम है, जहां मुनाफाखोरी, लालच और लापरवाही ने मासूमों की सांसों से सौदा किया है। छिंदवाड़ा में लापरवाही से तैयार कफ सिरप में जिंदगी की शक्ल में मासूमों को मौत मिली और परिवार को मातम। पर अफसोस, मुनाफाखोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सांसें थमती हैं तो थमे, जान जाती है तो जाए। मुनाफाखोरी का यह धंधा मंदा नहीं होना चाहिए। मुनाफाखोरी का जब बाजार सजता है तो बाजार में कतार से केवल कफ सिरप नहीं रखे जाते, उसे तैयार करने में की जाती है लापरवाही। लापरवाही जिसे जहर बनाकर कफ सिरप में मिलाया जाता है। फिर शुरू होता है प्रॉफिट एंड लॉस का खेल, जिसमें मुनाफे की कीमत चुकाई जाती है मासूमों की उखड़ती सांसों से। कफ सिरप की रंग की तरह ही मौत के सौदे का नेक्सस भी काला है, जिसका कभी कोई चेहरा सामने नहीं आता। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत, कफ सिरप पर बैन, एक्शन जारी। राजस्थान के बांसवाड़ा में बच्चे बीमार, कफ सिरप पर रोक, एक्शन जारी। 2 अलग अलग राज्य, अलग अलग अस्पताल, अलग अलग दवाइयां, लेकिन हालात और दहशत वही है। मासूम बीमार पड़ रहे हैं। आसमानी कीमत चुकाकर बच्चों के लिए दवाई खरीदी जा रही है, इस बात से अनजान कि दवा में बीमारी का मर्ज नहीं बल्कि मौत के लिए जहर मिलाया गया है। बैक टू बैक केस के बाद प्रशासन की नींद खुली है। अब एक्शन, कार्रवाई, एडवाइजरी जैसे काम चलाओ शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी जांच रिपोर्ट ICMR और नागपुर के संस्थानों को भी भेजा गया है। आज क्या रिपोर्ट फाइनल आई है अभी उसकी जानकारी नहीं, लेकिन अभी तक उसी का इंतजार हो रहा है कि बीमारी का क्या कारण है। अभी हमारी जो संबंधित हैं उससे बातचीत के बाद ही कुछ बताना ठीक रहेगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों के बीमार होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मौसमी बुखार, सर्दी, जुकाम के इलाज के लिए बच्चों को बीते दिनों कफ सिरप दी गई, लेकिन किसी माँ बाप को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो बाजार से मासूमों के लिए दवा नहीं
बल्कि मौत खरीद कर ला रहे हैं। मेरे बस हल्का बुखार आया था और सर में दर्द था और पेट में दर्द था, हल्का ही था, ज़्यादा फीवर भी नहीं था उसको। हमने डॉक्टर के पास ले गए, वो ठीक हो गया। दूसरे दिन यानी कि उसको फिर उल्टी चालू हुई। जब हमने दवाखाना ले गए तो उसको पेशाब भी कराए थे, घर में पेशाब करके गया था हमने। जब वहाँ लेके गए तो पता चला कि वो पेशाब भी नहीं कर रहा है। कभी पहले ऐसा लगा था कि उसकी प्रॉब्लम कभी कुछ नहीं हुई। मुनाफा का काला खेल चलता रहा। ममता बेबस होकर रोती रही। एक एक कर बच्चों की तबीयत ठीक होने की जगह बिगड़ती चली गई। मुनाफे ने किसी से औलाद छीन लिया तो 150-200 रुपए के मुनाफे ने किसी की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। करीबन 2 से 3 हफ्ते से एक अजीब टाइप की बीमारी बच्चों में पाई जा रही है। बच्चों को बुखार आ रहा है, उसके 5 से 7 दिन के बाद बच्चों का एकदम से यूरिन आना बंद हो जा रहा है ना। यूरिन आना बंद हो जा रहा है। जब हम उनका इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं तो उनका किडनी फेल पाई जा रही है, मतलब उनका यूरिया क्रिएट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ऐसे बच्चों को हमको आनंद फानन में नागपुर रेफ़र करना पड़ रहा है। वहाँ से जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है उसमें ये पाया जा रहा है कि इन बच्चों का किडनी फेल हो चुका है, उनका डायलिसिस करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ बच्चे बच रहे हैं और बाकी बच्चे सर्टिफाई हो जा रहे हैं। नवरात्रि के त्योहार में कई घर के आंगन सूने हो गए, माओ की कोख उजड़ गई। लेकिन कुछ जिम्मेदारों को लगता है घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जांच जारी है। देखिए, अभी ऐसी कोई घबराने और डरने वाली बात नहीं है। अभी हमने 450 बच्चे चिन्हांकित कर लिए हैं जो वायरल फीवर से ग्रसित थे, और उसमें से अभी तक 200 से 250 बच्चों की जो जांचें हुई हैं वो नॉर्मल नहीं है। तो घबराने की और कोई भी भ्रामक जानकारी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्थिति कंट्रोल में है और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बुला रहे हैं, और 2 से 3 दिन में हम पूरे ब्लॉक में जितने भी बच्चे हैं सबकी जांचें करा देंगे। और घबराने की बात हो भी क्यों, कलेक्टर साहब ने जांच का आदेश जो दे दिया है। ब्लॉक लेवल तक अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन जिन बच्चों की मौत हुई उसका जवाब किसी के पास नहीं है। टीमें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की RRT टीमें लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। पूरा SDM और उनकी टीम लगी हुई है ताकि आगे इस तरह के कोई केस ना आए। कुछ एडवाइजरी भी कल की मीटिंग के बाद जो डॉक्टरों की सलाह थी जारी की गई है, क्योंकि बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है कि ये प्रिकॉशंस अभी बरती जाएं। मध्य प्रदेश जैसे ही हालात पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी हैं। यहाँ भी बच्चे कफ सिरप के बाद बीमार पड़ रहे हैं, किडनी पर असर पड़ रहा है। बांसवाड़ा के अस्पताल में भी कई बच्चे भर्ती हैं। एहतियात के तौर पर 50,000 डोज की सप्लाई रोक दी गई है। दवा की लगभग 50,000 सिरप की खेप मिली थी, जिनमें से 13,000 सिरप विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जा चुकी थी। बाकी लगभग 37,000 सिरप वेयर हाउस में रखी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को सभी अस्पताल प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। सिरप की कंपनी कैसन फार्मा द्वारा सप्लाई की गई थी। ये पहली बार नहीं जब इस तरह के सिरप ने बच्चों की जान ली हो। 2019-20 में रामनगर में 12 बच्चों की मौत हुई। कानूनी लड़ाई अब भी जारी है। 2022 में गेम्बिया निर्यात की गई सिरप ने 70 बच्चों की जान ले ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2022 में उज्बेकिस्तान भेजे गए सिरप ने 20 बच्चों की जान ले ली, कंपनी का लाइसेंस रद्द हुआ, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। 2023 में कैमरून भेजी गई दवा ने 6 बच्चों की जान ले ली, निर्यात तुरंत रोका गया। और एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम दम तोड़ रहे हैं। सैंपल इकट्ठा कर जांच की खोखली बातें कही जा रही हैं।